हिंदुस्तान जिंक कंपनी का शटर गिर गया था। दर्जनों परिवार अपना घर छोड़कर नए शहर का रुख कर रही थी, नए मौक़ों की तलाश में। एक ऐसे ही घर में एक छोटी सी फैमिली ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। नीतीश रेड्डी के पापा, एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी, एक नए शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। पर तब एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। हम लोग उदयपुर नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन कैसे? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर मैं अब नीतीश के साथ नहीं रहा तो इसका सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा और मैं ये नहीं देख सकता। क्रिकेट कोई आसान रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी, कैप नंबर 315 नीतीश रेड्डी। हर गली में एक क्रिकेटर है, पर बस कुछ लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। अगर मेरे बेटे का सपना है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी सोचा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और परिवार में सबकी उम्मीद उससे लगी है, कैसे अपना क्रिकेट का सपना पूरा करेगा? ये कहानी है नीतीश रेड्डी की, जिसका सपना तो उसका था, लेकिन उस सपने के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत और सेक्रीफाइस उसके फादर साहब ने किया। सोसाइटी के ताने थे, क्रिकेट से कुछ नहीं होगा, पैसा और वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन नीतीश के पापा ने इन सब बातों को इग्नोर करके अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने खुद के ज़रूरत को कम किया, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को फेस किया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन नीतीश अपना जगह इंडियन टीम में बनाएगा। कैप नंबर 315 नीतीश रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी का जन्म 26 मई 2003 को विशाखापट्टनम के गाजुवाका के एक छोटे से गांव थुंगालम में हुआ था। पिता मुत्याला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक में काम करते थे और मां मानसा रेड्डी एक हाउसवाइफ थी। नीतीश की कहानी एक सपने से शुरू हुई, एक सपना जो उन्होंने अपने छोटे से गांव के गलियों में देखा था। वो गांव जहां क्रिकेट का मतलब सिर्फ गली क्रिकेट था। जब नीतीश अपने दोस्तों और कजन्स के साथ मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था, तब बॉल हर उस जगह पर जाता था जहां से बॉल को वापस ला पाना नामुमकिन था। गुस्से में उसके दोस्त और कजन्स उसे मोहल्ला क्रिकेट में नहीं खिलाते थे। कई बार जब रोता हुआ नीतीश घर पहुंचा और अपने पिता को इसके बारे में बताया, तब पिता को पहली बार एहसास हुआ कि नीतीश में कुछ खास बात है। उसके बाद से वो नीतीश को बड़े फील्ड पर ले जाने लगे। शुरुआत में नीतीश को वो अपने हिंदुस्तान जिंक के फील्ड पर क्रिकेट खिलाने ले जाते थे, जहां कोच कांगानी कुमारस्वामी और ए कृष्ण राव के अंडर नीतीश ने अपनी आगे की क्रिकेट खेली। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए क्रिकेट एक शौक था, पर नीतीश के लिए ये जीने की वजह बन चुका था। उनके छोटे घर के एक कोने में टीवी पर मैचेस देखते हुए उनका एक ही सपना था, एक दिन इंडिया की जर्सी पहनना। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनका क्रिकेट का जुनून और टैलेंट दोनों उन्हें अपने गाँव से बाहर एक बड़े दुनिया की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा था। नीतीश अपने परफॉर्मेंस से डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट तक पहुंच चुका था। फिर आया वो साल जो इस परिवार का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। जिस कंपनी में मुत्याला रेड्डी काम करते थे, उसने मार्च 2012 से वाइजैग में अपना कारोबार बंद कर दिया था और अब मुत्याला जी को नौकरी के लिए उदयपुर शिफ्ट होना था। नई शहर, नया भाषा और नीतीश की क्रिकेट के लिए नए सिरे से शुरुआत। पिता ने कोच कांगानी कुमारस्वामी और ए कृष्ण राव से बात की। उन्होंने भी नीतीश के क्रिकेट के लिए मुत्याला जी से वाइजैग में ही रहने को कहा। मुत्याला जी के पास अब भी 25 साल का सर्विस बचा था। उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं था। ऐसे में उदयपुर जाने से इनकार करना और अपने बेटे के सपने के पीछे अपना सब कुछ लगा देना कितनी बड़ी बात थी। वो भी तब जब बाकी परिवार पिछले 6 साल से ये देख रहा था कि एक बाप अपने बेटे के क्रिकेट के पीछे कितना पागल हो रहा है। सभी का कहना था, क्यों अपना समय और पैसा क्रिकेट में बर्बाद कर रहा है। हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता और बाद में देखना तुमको ये भी पछतावा होगा कि मैंने अपने बेटे का कीमती साल बर्बाद कर दिया। पर पिता को अपने बेटे और उसके सपने पर भरोसा था। मुत्याला जी बस मानसा से भरोसे की उम्मीद कर रहे थे और उन्हें उनका पूरा सपोर्ट मिला। पर क्रिकेट, वो तो आपसे खर्चा करवाएगा ही, वो भी तब जब आप बैट्समैन हो। क्रिकेट गियर्स, बैट, ग्लव्स, पैड्स, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये सवाल हर किसी के मन में था, पर मुत्याला जी पता नहीं कैसे परिवार के हर जरूरत को पूरा कर रहे थे। नीतीश ने भी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने परफॉर्मेंस से अपना नाम हर एज लेवल क्रिकेट में बना रहे थे। जब वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे, तब मुत्याला जी नीतीश को विजयनगरम के एकेडमी में ले गए, जहां कोच चार्ल्स डेविड थॉम्सन और विक्रम ने उन्हें ट्रेन किया। वो कोच चार्ल्स ही थे जिन्होंने नीतीश की फिटनेस देखकर कहा था कि तुम्हें बॉलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडियन क्रिकेट में कंपटीशन है, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत कम है, तो ये तुम्हें एक एज देगा, सो यू शुड फोकस ऑन दैट एज वेल। एक दिन अंडर 14 के मैच में MSK प्रसाद की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने नीतीश को ACA के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एकेडमी में एडमिशन करवा दिया, जहां मधुसूदन रेड्डी और N श्रीनिवासन राव के अंडर नीतीश ने आगे की ट्रेनिंग की। क्रिकेट तो सही चल रहा था,
पर घर के खर्चे फिलहाल उसका एक ही जरिया था, मुतियाला जी के रिटायरमेंट फंड का इंटरेस्ट। उस वक्त वो बस इतना चाहते थे कि नीतीश रणजी ट्रॉफी खेलकर एक स्टेबल जॉब ले ले, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर थी। 2017-18 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में नीतीश का बल्ला आग उगल रहा था। तमिलनाडु के अगेंस्ट मैच में नीतीश ने 13 शतक मारा, अगले मैच में कर्नाटका के खिलाफ सेंचुरी और उसके अगले मैच में नागालैंड के खिलाफ चौगुना शतक, 441 रन सिर्फ 345 बॉल्स में। पूरे टूर्नामेंट के 7 मैच में नीतीश ने 1237 रन बनाया था विथ एन एवरेज ऑफ 176। पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये बात आग की तरह फैल गई कि आंध्रा का एक 15 साल का लड़का है जो लंबे लंबे छक्के मारता है। इस परफॉर्मेंस के बाद बीसीसीआई ने उन्हें बेस्ट क्रिकेटर इन अंडर 16 जगमोहन दालमिया अवार्ड से नवाजा। नीतीश आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिसे बीसीसीआई का अवार्ड मिला था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, नीतीश रेड्डी। सेलेक्टर्स ने भी यह मान लिया कि ये लड़का सिर्फ एक प्रॉमिसिंग प्लेयर नहीं बल्कि एक दिन देश के लिए खेलने का पोटेंशियल रखता है। उस अवार्ड को लेने नीतीश जब फंक्शन पर पहुंचे, वहां वो अपने आइडल विराट कोहली से बस कुछ ही दूर पर थे। उनका विराट भाई के साथ सेल्फी लेने का सपना सपना ही रह गया। इन फोटोज को देखकर जहां वो बस विराट भाई के साथ फ्रेम में हैं, दोस्तों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मैटर फंस चुका था और नीतीश ने खुद से एक कसम खाया कि अब तो विराट भाई के साथ सेल्फी लेके ही रहूंगा। लेकिन सफर कभी सीधा और आसान नहीं होता। नीतीश अंडर 16 कैटेगरी में खेलते हुए ही इंडिया बी अंडर 19 की टीम के साथ खेल चुका था। उस वक्त एक खिलाड़ी अंडर 19 टीम में सिर्फ 2 ही साल खेल सकता था और जब नीतीश का परफॉर्मेंस उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना सकता था, इस रूल ने उनसे ये मौका छीन लिया। नीतीश की फैमिली अब तक एक किराए के घर में रहती थी, पर अब घर में एक ऐसा जगह चाहिए था जहां नीतीश के अवार्ड्स रखे जा सके। रेंट के घर में तो ये सब अलाउ नहीं होता, तो फैमिली ने नया घर बनाने का सोचा। पैसों में 2 लाख कम पड़ रहे थे, तब नीतीश ने अपने फादर साहब को 2 लाख दिया था। एक ऐसा वक्त था जब बाकी परिवार वाले कह रहे थे क्यों अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, वही बच्चा आज अपने पिता की हेल्प कर रहा था। 2017 से 19 तक सब बढ़िया चला। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था और खूब सारे अवार्ड्स भी जीत रहा था। लग रहा था मानो नीतीश बड़े स्टेज के लिए ही बना था और अंडर 23 का दरवाजा उसके लिए खुल चुका है। फिर ये हुआ, दुनिया रुक गई थी, सब अपने घर में बंद थे और सबसे बुरी बात थी कि पता नहीं था कब तक। 27 जनवरी 2020 को नीतीश का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू हो चुका था, लेकिन 2020 से 2021 तक क्रिकेट लगभग बंद था और जब 2021-22 का सीजन आया, लगा जैसे दुनिया आगे बढ़ चुकी है। नीतीश का नाम न रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में था, ना ही अंडर 23 क्रिकेट में। मुतियाला रेड्डी को तो समझ ही नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन उन्होंने नीतीश से पूछा, बेटा कुछ रिकमेंडेशन चाहिए तो बता, मैं बात करता हूँ। और नीतीश का जवाब, पापा अब कुछ मत करो, मैं खुद अपने बलबूते पे वापस आऊँगा और अपने बैट से जवाब दूंगा। 20 फरवरी 2021 को नीतीश का लिस्टे क्रिकेट में डेब्यू हुआ। आईपीएल 2021 के लिए सीएसके ने उन्हें एज ए नेट बॉलर टीम में लिया, पर क्या वो आईपीएल की टीम के साथ जुड़ पाएंगे? तो जवाब मिला था कि सिर्फ परफॉर्म करते जाओ। साल के आखिर में 4 नवंबर 2021 को उनका T20 डेब्यू हुआ और फिर 2023 आईपीएल ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने नीतीश को 20 लाख में खरीदा। जितना पैसा नीतीश ने अपने पिता को घर बनाने के लिए दिया था, ये रकम उससे 20 गुना ज्यादा था। पर असली धमाका फरवरी 2024 में हुआ, जब नीतीश ने रणजी ट्रॉफी मैच में 159 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेली। ये परफॉर्मेंस तो सिर्फ ट्रेलर था। आईपीएल 2024 के प्री सीजन कैंप में नीतीश के शॉट्स देखकर पैट कमिंस और एसआरएच मैनेजमेंट भी इम्प्रेस हो गए। नीतीश के अंडर 19 के कोच निर्मल ने कहा, इस बार नीतीश के खेलने के चांसेस काफी ब्राइट हैं, और ऐसा ही हुआ। आईपीएल 2024 में नीतीश बने इमर्जिंग प्लेयर और फिर इंडिया कॉल अप। जुलाई 2024 में नीतीश को टीम इंडिया के लिए सेलेक्ट किया गया, पर खुशी सिर्फ 24 घंटे चली। एक इंजरी के चलते उसे टीम से बाहर होना पड़ा। मुतियाला रेड्डी के लिए ये न्यूज़ किसी शॉक से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं तो टूट गया था, और हो भी क्यों ना। 12 साल पहले जब नीतीश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा करके स्टेट टीम में सेलेक्ट होने वाला था, तब उनसे नौकरी छिन गई। वो एक बड़ा झटका था। 2020 में जब वो अंडर 23 टीम में सेलेक्ट होने वाला था, तब कोविड के ब्रेक ने मानो क्रिकेट के बुक से नीतीश का नाम ही मिटा दिया। और अब जब वो इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ, जिस मौके के लिए देश के लाखों युवा मर रहे हैं, वो मौका जब मेरे बेटे को मिला, तब ऊपर वाले से 24 घंटे भी हमारी खुशी देखी नहीं गई। उन्हें पता था
कि इंडियन टीम से एक बार कोई बाहर निकल गया तो फिर चांस मिलना कितना मुश्किल होता है। पर नीतीश को खुद पर भरोसा था। उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा आप फिक्र मत करो, अपना टाइम आएगा। और नीतीश की बात सच हुई। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। इंडिया के लिए वापस सेलेक्ट होने पर इस बार रेड्डी परिवार ने अपनी खुशी दबा कर रखी। मुतियाला रेड्डी ने तो व्हाट्सएप स्टेटस तक नहीं लगाया। वो बस चाहते थे कि बेटे का डेब्यू हो जाए। 6 अक्टूबर 2024 को नीतीश का डेब्यू हुआ। पर शुरुआत कैसा था? एक कैच ड्रॉप, वो भी सेटर। लेकिन अंजाम कैसा था? दिल्ली में उनका धमाका। इंडियन टीम को नीतीश के अंदर एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर दिख रहा था और आगे एक बहुत ही बड़ा मिशन था, डाउन अंडर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024। इंडियन टीम 91 साल में पहली बार अपने जमीन पर व्हाइट वॉश होकर आ रही थी। उसमें से ये अनाउंसमेंट कि एक T20 प्लेयर को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है, इस बात ने तो भाई टीम मैनेजमेंट पर हर तरफ से बम और गोले बरसाने शुरू कर दिए। और उसके ऊपर नीतीश का ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ ऐसा शॉट खेलते हुए आउट होना उस जले पर नमक छिड़क रहा था। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 22 नवंबर 2024, नीतीश का टेस्ट डेब्यू हुआ। और टेस्ट कैप किसने दिया? वही लेजेंड जिसके साथ कभी सेल्फी लेने का सपना रह गया था, उनके हाथों से, द विराट कोहली, द किंग के हाथों से नीतीश रेड्डी को टेस्ट कैप मिल रहा है। और इस बार विराट भाई के साथ उनकी फोटो उन्होंने खुद ने नहीं ली, पूरी दुनिया ने ली और खूब शेयर भी किया। उसी तरह आप भी इस वीडियो को शेयर करो। नीतीश के लाइफ में एक ऐसा वक्त था जब उसके पिता ने अपना सारा काम छोड़कर, सारी कमाई का साधन छोड़कर अपना सारा वक्त नीतीश के क्रिकेट के सपने को दे दिया। ठीक इसी तरह बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी के पिता ने भी ऐसे ही कुर्बानी से अपने बेटे को क्रिकेटर बनाया। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।